गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिखा एंड आप देख रहे हैं चैनल शिखा मनमोहन। तो आज का ब्लॉग फिर से मॉर्निंग से स्टार्ट करी हूं और आज मैं जा रही हूं अपनी ननद बाईसा के घर। तो ठाकुर साहब आ गए हैं। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब देख लीजिए। तो राधे राधे। ठाकुर साहब कल ही आए हैं और आज नंद बाईसा के यहाँ ना खाना है हम लोगों का दोपहर का मॉर्निंग का, मतलब पूरा आज खाना है और भी लोगों को बुला रही हैं वो। तो जल्दी से मुझे जाना है क्योंकि वो है अकेली और थोड़ा काम में सहयोग भी हो जाएगा। तो मैं जल्दी से रेडी हो रही हूँ और रेडी होने के बाद मैं निकलूँगी क्योंकि वो पास में ही रहती हैं। तो जल्दी से मैं जाती हूँ, फिर क्या क्या तैयारियाँ करना है, क्या क्या बनाना है, वो जाके देख लेती हूँ। तो आज का पूरा ब्लॉग वहीं का होगा, तो बने रहिएगा चैनल पर। फर्स्ट टाइम चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, आपके कमेंट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करिए और मुझे और बताइए आप लोग और क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, किस तरह के ब्लॉग आप लोग देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मैं जल्दी से हो जाती हूँ रेडी, उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। तो मैं आई हूँ थोड़ा सा बाल सुखाने के लिए और धूप में अच्छे जल्दी से सूख जाएंगे मेरे बाल। तो मैंने आज हेयर वॉश किया है और हर 2 दिन में हेयर वॉश करना ही पड़ रहा है। और ऐसा ना हो कि ज़्यादा तेज़ वाली गर्मी में फिर डेली करना पड़ेगा क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है पसीने के कारण। परसों किया था मैंने, परसों ऑयलिंग करी थी और आज फिर मैंने हेयर ऑयल कर ली, वो सॉरी शैम्पू किया है बालों में। तो जल्दी से मेरे बाल सूख जाए और मैं होती हूँ रेडी और उसके बाद निकलती हूँ मैं। और पौधे भी, पौधों में अभी पानी डाली हूँ मैं, सवेरे सवेरे मैंने पानी डाला है क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ वाली धूप लग रही है ना कि 2 घंटे में पानी बिल्कुल वो सूख जाती है उसकी मिट्टी। तो मैं पानी डाल के गई थी और उसके बाद नहाई आई हूँ और बस अब मैं हो रही हूँ रेडी। ज़रा सूख जाए मेरे बाल, थोड़ी देर और धूप में खड़ी हो जाती हूँ। और देखिए कितने अच्छे फ्लावर आए हुए हैं मेरे, आ रहे हैं। अभी डेली पानी डाल रहे हैं दोनों टाइम ना, बहुत अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। और नवरात्रि तक ऐसे ही रहे, नहीं तो नवरात्रि में ना फिर मिलते ही नहीं है फ्लावर। तो जल्दी से बस सूख ही गए हैं, हल्के हल्के बच्चे हैं, सूख ही गए हैं। बस अब मैं होती हूँ रेडी। तो मैं यहाँ सबसे पहले पी लेती हूँ अपना एनर्जी ड्रिंक और उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी। और ठाकुर साहब की बातें ही चल रही थी तो मैं इसलिए कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। जितने बार कोशिश कर रही थी और ठाकुर साहब किसी न किसी से बात करना स्टार्ट कर रहे थे। तो मैं रेडी हो गई हूँ और बस निकल रही हूँ और साथ में ले जा रही हूँ मैं अभी नव्या को। अचल अभी उठा ही नहीं है और अचल उठेगा उसके बाद आएगा ठाकुर साहब के साथ। तो नव्या को लेके मैं जा रही हूँ क्योंकि बच्चे रहते हैं ना, लड़कियाँ रहती तो थोड़ा बहुत काम वगैरह में साथ देती हैं हमारा। तो नव्या को इसलिए लेके जा रही हूँ, उससे पूछ लिया था, वो तैयार हो रही है। मैं आ गई हूँ दीदी के घर। और क्या कर रही हो? खाना हम लोग का बन रहा है और अभी जो लोग मेहमान आने वाले हैं ना वो लोग अभी आए नहीं हैं। तो दीदी की 2 फ्रेंड्स आई हुई हैं और खाना बन रहा है यहाँ पे। क्या बिग बाहर में कैपेसिटी नहीं है बहुत ज्यादा। दीदी कटोरी उस टाइम मामी से ट्रिक सीख लो। हम लोग अभी बना रहे हैं आलू बंडा। आलू बंडा की तैयारी हो रही है, मतलब सब करके रख देते हैं उसके बाद। देखो दीदी इतना ना आप अंदाज करो, देखो कम से कम 30 बनता है ना, करीब करीब है ना, तो हो जाएगा ना। उसको जो रहेगा तो ये है मेरी नंद और उनके 2 बेटे हैं। तो दोनों ही हैं यहाँ पे अभी घर पर, मेरे नंदोई नहीं हैं।
तो यहाँ पर सभी लोग ना अपने अपने कामों में लगे हुए थे, तो सब्ज़ी वगैरह कट रही थी और करीब मतलब 12-15 लोगों का खाना हो जाता, उतने लोग आ रहे थे मतलब सभी को मिला के। तो इसलिए हम लोग लगे हुए थे जल्दी जल्दी कामों में। और उन लोगों का आने का टाइम था 12-12:30 बजे, तो 10 तो करीब बजने ही लगे थे ये काम करते करते ही। भैया बताओ, बताइए। अभी सब्जी चल रही है पकने वाली है। और दीदी का क्या हो रहा है? ये हरी मिर्ची लगा रहे हैं आलू भिंडी के साथ खाने के लिए। खाना बताए भाभी, भिंडी की सब्जी बन गई है, रायता तैयार है। तो मेहमान आ गए हैं और मेहमानों के आते से ही ना यहाँ पे लाइट चली गई है। तो ये सारी लाइट इन्वर्टर से जल रही है, इसलिए काफ़ी मतलब स्लो रोशनी इसकी लग रही है। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं यहाँ पे आलू बंडे, और चाय हम भेज चुके हैं उन्हें, और अब हमारे आलू बंडे निकल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में फिर खाना वगैरह होगा, तो नाश्ता है पहले, उसके बाद फिर खाना है। तो क्योंकि वो लोग ना काफ़ी मतलब दूर से आ रहे हैं, तो 3 घंटे उन्हें लग गए हैं आने में, तो हमने सोचा पहले तुरंत ही खाना नहीं देते हैं, पहले हम लोग नाश्ता वगैरह लगा देते हैं, उसके बाद फिर आराम से फिर खाना होगा। तो बस वही आज तैयारियां वगैरह सारी चल रही हैं। और मतलब जैसे ही हम लोग यहाँ किचन में आए तो यहाँ की लाइट वो हो गई ना, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अंधेरा अंधेरा आया है। अभी बन रहे हैं हमारे आलू बंडा। मेहमान आ चुके हैं जिन्हें आना है, और जल्दी जल्दी हम निकाल रहे हैं। बाकी सारा नाश्ता उस तरफ लग रहा है, खाना भी तैयार है। तो जो हम लोग गैस के पास खड़े थे ना, उस टाइम पे तो थोड़ा उजाला आ ही रहा था, लेकिन यह जब हम यहाँ पे नीचे बैठे हैं और पूड़ी वगैरह बना रहे हैं, तो उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, मतलब अंधेरा ही लग रहा था इस तरफ में। और वीडियो जब मतलब मेरा बना है, उसके बाद मैंने देखा कि इतना ज़्यादा अंधेरा अंधेरा आया है। तो कोई नहीं, अब कई बार होता है ऐसे। और जब ना सबका खाना हो गया, उसके बाद लाइट आई, तो मतलब लाइट बहुत ज़्यादा देर नहीं थी, और 1-2 बार तो बीच में आई है, और 5-10 मिनट ही रह के और वो फिर से चली गई। तो ऐसे ही हो रहा था, तो इसलिए काफ़ी अंधेरा अंधेरा था। किचन में बाकी सारे कमरों में रोशनी थी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लाइटें जल रही थी, और किचन में ना थोड़ा कम ही लग रही थी रोशनी। तो ना काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे, और जेंट्स ज़्यादा थे, लेडीज़ थोड़ा कम आई थी, जेंट्स ज़्यादा थे। तो मैं ना किसी को मोबाइल में दे ही नहीं पाई कि बाहर का कोई एक छोटा सा अच्छा सा वीडियो बना दें। और क्योंकि जब सारे लोग आए थे जल्दी जल्दी, पहले नाश्ता, चाय, नाश्ता, फिर खाना, इसी में हम लोग लगे रहे, तो मैं भूल गई बिल्कुल, मतलब मुझे दिमाग से ही निकल गया कि मैंने बाहर का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है। वो जो अभी मैं घर आई हूँ ना, तो मुझे आके समझ में आया कि हाँ, मैंने बाहर का कोई वीडियो शूट नहीं किया, और उसके बाद जो खाना बना रहे थे उसके बाद भी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। तो चलिए अब जाने देते हैं, अगली बार जब भी ऐसा कुछ होगा ना, बहुत ध्यान से मैं इस तरह की वीडियो बनाऊंगी। तो अब देखती हूँ आगे और क्या करना है। और जल्दी से पहले तो मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, साड़ी में बहुत गर्मी लग रही है, और थोड़ा फेस वॉश वगैरह कर लूँ, स्किन केयर अपना कर लूँ। उसके बाद देखती हूँ क्या बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ पुलाव बस बना लेती हूँ, क्योंकि ज्यादा भूख है नहीं। अचल गया ही नहीं था, अचल घर में ही था, और आज अचल का कि ना वो बॉक्सिंग किट आई है, तो वो बस उसी में लगा हुआ बॉक्सिंग कर रहा है सवेरे से, बस वही किए जा रहा है। तो खाना मैंने वहां से भेज दी थी, वो उसने यहीं पे खाना खा लिया, और वो दिन भर घर में टीवी देखकर और बॉक्सिंग करते हुए वो घर पर ही रहा है। तो चल के मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती हूँ, फिर जाके मैं पुलाव बनाऊंगी। और बस क्योंकि मुझे खाना नहीं, अचल से पूछूंगी उसे क्या खाना है, और सृजन और अचल के लिए पुलाव बना देती हूँ। ठाकुर साहब है नहीं है, क्योंकि वहां के कार्यक्रम को निपटाने के बाद, मतलब मेहमानों को भेजने के बाद, फिर वो भी जबलपुर निकल गए। जबलपुर में भी एक उनका बहुत जरूरी काम था, तो वहां उन्हें जाना ही था। तो फिर वो जबलपुर निकल गए हैं, तो वो आएंगे, कितने बजे आ रहे हैं पता नहीं, मैंने अभी कॉल भी नहीं किया उन्हें। तो जल्दी से मैं पुलाव बना लूंगी।